के इस इवेंट को अटेंड करने के लिए अपना मन बनाया, इसको आप अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ये इवेंट आपकी जिंदगी का माइलस्टोन होगा। आपकी जिंदगी में आप समझ लीजिए मील का पत्थर रहने वाला है आज का ये दिन। मैं इसीलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये जो इवेंट बनाया गया है, ये जो इवेंट आपके लिए बनाया गया है, यहां पर जो आप विजन लेके जा रहे हैं, जो अपनी आंखों से सारी चीजों को होता हुआ देख रहे हैं, यही वो चीज है जो आपको ड्राइव करेगी, आपको आगे लेकर के जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से काफी सारे लोग बहुत जल्दी डायमंड लेवल पर पहुंचेंगे। इस बात की मैं आपको बधाई देता हूं। ये इसलिए भी है कि मैं करीब 24 सालों से इस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूं और इन 24 सालों में कंपनी ने जिस तरीके से तरक्की की है, बहुत सारे ग्रुप्स आए हैं, बहुत सारी टीमें बनी हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने अपने अपने सिस्टम बनाए हैं। लेकिन आज यदि मैं उन सारे सिस्टम में किसी एक सिस्टम की बात करूं जो वास्तव में अल्टीमेट है, वो है आपका अल्टीमेट अचीवर, आपकी टीम। मुझे खुशी है कि मैं आज इस स्टेज के माध्यम से आपके साथ में बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं सिर्फ एक लाइन में ही आपको बता देता हूं कि ये बिजनेस है क्या। थोड़ी देर पहले पवन जी ने एक बात करी और वो सिर्फ एक लाइन में आप समझ सकते हो ये बिजनेस है क्या। उन्होंने बातों बातों में बताया कि यहां पर 98% लोग ऐसे हैं जो शायद जैन साहब को लाइव पहली बार देख रहे होंगे। और यही बिजनेस है कि आपके बगैर भी आपके साथ में लगातार इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए काम होता रहता है, आपको पता भी नहीं होता है, और आपके घर पर चेक आते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बदलती है, आपकी पीढ़ियां लगातार अर्निंग करती रहती है। यही बिजनेस है। शायद इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिलेगी कैसे? आप जब कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो अपने आप बड़ा नहीं हो जाता, कुछ करना पड़ता है। आप लोग जिस स्टेज पर हैं, ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा डेवलपमेंट लगातार होता चला जा रहा है। और मैं अकेला नहीं हूं। यदि आप देखेंगे तो आज मैं कुछ लोगों का नाम इस स्टेज से जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि जिनके बगैर ये कंपनी इतनी बड़ी कभी भी नहीं बन सकती थी। उनका नाम है मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल, जो यहाँ पर मौजूद है। यदि मुझसे कोई पूछे कि आप किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो वास्तव में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता हो, कंसिस्टेंसी से काम करता हो, बहुत ही एथिकल तरीके से काम करता हो, तो मैं सिर्फ एक ही नाम मेरे जहन में आता है और वो है मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। उनके अपनी व्यक्ति सबसे जोरदार हमारे बीच में सुनहरी लाल जी हैं, जिनका कमिटमेंट जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में ये लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, जो लगातार, उनके जैसा कोई नहीं है। आप देखोगे पूरे सेफ शॉप में उनके जैसा ट्रेडर, उनके जैसा नॉलेज रख के आपको साथ में सिस्टम को शेयर करने वाला देवेंद्र शर्मा जी जैसे लीडर आपके साथ में है। आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता।
मैं कुछ और साथियों का मैं नाम लूंगा यहाँ पर। हमारे बीच में है टिकेंद्र सिंह जी, हरी सिंह जी, हरी प्रसाद जी, नागन सर जी, योगेश यादव जी, पवन यादव जी, रामकिशन जी, एक से एक दिग्गज लीडर। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इतनी शानदार लीडरशिप आपकी झोली में डाल दिया है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कुछ 2-4 स्लाइड्स हैं, मैं चाहता हूं आपके साथ में शेयर करूं। और यदि आप उस स्लाइड को समझ के यहां से गए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं कल, साल में नहीं 2 साल में, लेकिन आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि इस बिजनेस में या कहीं पर भी यदि आपको कामयाब होना है तो सबसे पहली जो चीज चाहिए जिससे आप ड्राइव करेंगे अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, वो कौन सी चीज होगी? वो कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से रोज आप एक मुट्ठी बांध के काम करने के लिए निकलेंगे? वो ऐसी कौन सी चीज होगी जो लगातार आपको प्रेरित करेगी काम करने के लिए, आपको घर में नहीं बैठने देगी? वो ऐसी कौन सी चीज होगी कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आपके साथ में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप रुकेंगे नहीं तब तक जब तक आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाते? वो कौन सी चीज है? तो एक ही चीज है कि आपके पास विजन है क्या? कि और विजन का मतलब होता है कि आप चीजों को किस तरह से देख पाते हैं। यदि आपको क्लैरिटी के साथ में कोई चीज दिख रही है, आपको अपनी जिंदगी दिख जाती है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो आपको क्लियर हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक ले। वो विजन आपने यहां से ले लिया तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं आपको कुछ विजन देने की कोशिश करूंगा। मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर मैं अभी 2 लोगों को बुलाता हूँ। एक आदमी के आंख पर मैं पट्टी बांध देता हूँ और दूसरे के आंख पर खुली रखता हूँ और दोनों को चलने के लिए बोलता हूँ। आप मुझे बताओ कौन व्यक्ति ज्यादा दूर तक, ज्यादा देर तक चल पाएगा? जिसकी आंखें खुली हुई है, जिसके पास में विजन है, जो क्लैरिटी के साथ में सारी चीजों को देख रहा है, वो लगातार चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। और मैं चाहता हूं 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको सब कुछ भी दिखता है लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं दिखता है लेकिन सब कुछ आगे का देख लेते हैं। मैं आपको उस विजन की बात कर रहा हूं जो आज मौजूद नहीं है, लेकिन आज आपको दिख जाता है कि मुझे जिंदगी चाहिए, तो वो वाली जिंदगी चाहिए, मेरे को वहां पहुंचना है, कोई नहीं रोक सकता है। वो विजन आपको वास्तव में ड्राइव करेगा, और वो विजन यदि आपने ले लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले आगे बढ़ूं तो ये 5 महान हस्तियां हैं जिन्होंने आज से करीब 24 साल पहले ये विजन, 23 साल पहले एक विजन के साथ में शुरुआत करी थी। ये सारे हमारे डायरेक्टर्स हैं। इतनी जोरदार ताली बजाई है कि दिल्ली तक हमारी गूंज पहुंच रही है। आज के मेरे प्रेजेंटेशन में आप क्या चीजें सीखने वाले हैं? आप सीखने वाले नंबर फर्स्ट तो ये कि विजन जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में टिकेंगे, इस बिजनेस में रुकेंगे और इस बिजनेस में चलने के लिए मुट्ठी बांधेंगे और एक प्रेरणा के साथ में एक काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज है, मैं आपको जो देने वाला हूँ कुछ मोटिवेशन देने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें। वैसे तो दिन भर से आप देख रहे हैं, आपने डिफेंडर को देखा, इतने सारे अचीवर्स को देखा, लगातार आपके सामने बहुत सारे लोग बहुत अपनी जिंदगियों को बना रहे हैं, लेकिन कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही मैं तीसरी जो चीज देने वाला हूं, 5 आपको गोल्डन सूत्र देने वाला हूं इस बिजनेस में कामयाबी के। 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो यहां बैठे हर व्यक्ति को लेकर के जाना है। यदि ये 5 बातों पर भी आपने ध्यान में रख दिया तो आपको कोई भी इतिहास बनाने से भी नहीं रोक पाएगा। आपकी कामयाबी 100% आपको
आपको मिलने वाली है, इस बात को। चलिए आइए अब थोड़ा सा हम देखते हैं, और 6 बैड हैबिट्स हैं। यदि टाइम अलाउ करेगा तो मैं 6 ऐसी बैड हैबिट्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ये कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जिनकी वजह से आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हम हैं, यही बिजनेस है हमारा। जब हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या है, हमारे इंडिया में फ्यूचर क्या है, सबसे पहले वो देखने की हम कोशिश करते हैं। कुछ स्लाइड्स है, आपको देख के समझ में आएगा, या काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि हम तो लेट हो गए। हम थोड़ा सा कहाँ 23 साल पहले कोई चीज शुरू हुई है और 23 साल बाद हम कर रहे हैं, अभी तो सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अभी हमारे पास पोटेंशियल खत्म हो गया, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में मैं आपके साथ में बात करूंगा। आज के पहले डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ चल रही थी, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, लोग विश्वास करते थे, विश्वास टूटता था, कोई भी लीगल कोई सिस्टम नहीं था, किसी भी तरह से कंपनी आती थी, काम करती थी, निकल लेती थी, ना गवर्नमेंट का ध्यान था, ना किसी अथॉरिटी का ध्यान था। लेकिन ये आज का जो समय है, ये पूरे इंडिया में गोल्डन टाइम बोल सकते हैं आप। 23 सालों की मेहनत जो आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप जिस समय पर आपने इस बिजनेस को करना शुरू किया है, वास्तव में यही वो टाइम है जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं, और कहानी तो अभी इसके बाद शुरू होने वाली है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से इन्होंने पूरी डायरेक्ट सेलिंग को अलग से इज्जत दी है, अलग से लीगल फ्रेमवर्क किया है, और अलग से एक समझ लीजिए कि पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क करके इसके लिए क्या बोलेंगे हम, एक पूरा कानून लेकर के आई है, जिसमें यदि आप देखोगे कि आज के पहले कभी नहीं था, और जबरदस्त इसके ऊपर काम हुआ है, आज के पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि ये पूरा के पूरे बिजनेस में पूरा का पूरा प्लान जो है आपका ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहीं भी कोई गफलतबाजी नहीं हो सकती है। जितनी भी इंडिया में कंपनी काम कर रही है, उनको 100% कंप्लायंस को फॉलो करना है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि सेफ शॉप इकलौती ऐसी कंपनी है जो 100% सारे के सारे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे कंप्लायंसेस को पूरा करती है। बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, थोड़ा सा म्यूजिक बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरी बात जो है, कंज्यूमर फोकस अप्रोच है, मतलब जितना भी लीगल सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें सारे सिस्टम को इस तरीके से रखा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, हम और आप, इनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री आगे बढ़कर के काम आ रही है। और गवर्नमेंट क्यों इतना ज्यादा इसको फोकस कर रही है, क्यों इसको लीगल करने के मूड में दिखाई देती है? सिर्फ एक ही वजह है, यदि बेरोजगारी कहीं दूर हो सकती है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलीनियर और बिलियनियर बनाया जा सकता है, वो सिर्फ इकलौती इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मोदी जी के या हमारी जो करंट में गवर्नमेंट है, टीम इंडिया मस्ट वर्क फॉर विकसित भारत 2047, पीएम मोदी। हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, विकसित भारत यदि हो सकता है तो वो सिर्फ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिनकी वजह से हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। नंबर फर्स्ट तो यह है कि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि जो भी बनेगा, जो भी हम यूज करेंगे, जो भी मैन्युफैक्चर होगा, वो इंडिया में बना हुआ हम यूज करेंगे, ताकि इंडिया की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो, सारे सेक्टर्स में जो है ग्रोथ बराबर चलती रहे। तो हमारी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है,
जितने भी प्रोडक्ट्स के साथ में टाई अप किया है, जिन कंपनीज के साथ में टाई अप किया है, वो सारी की सारी इंडियन कंपनीज है, जो कि इस कंसेप्ट से पूरा मेल खाता है। एम्पावरिंग फीमेल्स, यदि आप देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हमारी जो महिलाएं हैं उनका काम करने का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा फिट होता है हमारी डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि इनमें वर्किंग आवर्स आप खुद डिसाइड करते हो, कैसे काम करना है वो आप डिसाइड करते हो, कितने एरिया में आपको काम करना है वो आप डिसाइड करते हो। इस तरीके से यदि आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी हमारी विकसित भारत की जो एक गाइडलाइन है या एक समझ लीजिए कि आइडियोलॉजी है, उसको ये पूरी तरीके से फॉलो करती है। और इंडिया स्टार्टअप जो योजना है, ये मोदी गवर्नमेंट ही है जिसने सबसे ज्यादा स्टार्टअप चालू किए हैं, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत कम नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करके कोई भी व्यक्ति बस अभी उसको साइन अप करता है, अभी कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है और अपना काम तुरंत स्टार्टअप कर सकता है। ये जो एक चीज है वो आज के पहले कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी और जगह पर कहीं पर भी हमें देखने नहीं मिलती। और इंडिया में जो डिजिटाइजेशन है, आज जो यूएस के लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं, कनाडा से लोग आते हैं, जितना डिजिटाइजेशन आज इंडिया में है उतना डिजिटाइजेशन कहीं पर भी नहीं है। और यदि हम अपनी कंपनी की बात करें सेफ शॉप की, तो सेफ शॉप में आपको पता है कि पे आउट आज होता है, मतलब आज हमारी क्लोजिंग होती है और कई बार तो आज के आज आपका पेमेंट जो है ट्रांसफर हो जाता है। आज किसी वजह से नहीं हुआ तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम जितनी भी सेल बेचते हैं वो सारी की सारी डिजिटल सेल बेचते हैं। तो हमारी जो कंपनी है पूरी तरीके से विकसित भारत को योगदान देने के लिए जो एक आइडियोलॉजी गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करते हुए ये काम कर रही है। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स की बात करेंगे तो 2021 से लेकर के 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो काम कर रहे हो वो वास्तव में कहां तक किस लेवल पर जाने वाला है। जानना चाहते हो? लेकिन आप लोग काम कर रहे हो तो आपको तो पहले से पता होगा, मैं क्या बताऊं आपको, आगे बढ़ जाता हूं। बताऊं या आगे बढ़ूं? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप सवाल करोगे कि पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं, कभी मन में सवाल आया होगा आपके? तो आंसर ये है कि पूरी दुनिया में 120 मिलियन यानी करीब करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 12 करोड़ लोग काम करते हैं। और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? करीब करीब 750 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। उनमें कितने लोग काम करते हैं? 12 करोड़ लोग। अच्छा, यदि आप देखोगे तो जब ये फिगर हम देखते हैं, इन फिगर को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि कितना पोटेंशियल अभी बाकी है। अब आप सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं काम करती हैं, तो आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि पूरी दुनिया में करीब करीब 9 करोड़ महिलाएं काम करती हैं। इसमें भी महिलाओं का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। मैं इसलिए लोगों में से मैं जानना चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं क्या वो अपने अपने स्थान पर खड़ी हो सकती है क्या? सिर्फ महिलाएं, जितनी यहाँ पर महिलाएं हैं। वेरी गुड। देखो थोड़ा सा अरे जेंट्स खड़े नहीं होना, जेंट्स खड़े नहीं होना। आपके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, अभी तक की सबसे जोरदार तालियां।
बैठिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितने लोग फुल टाइम काम करते हैं? तो एक फिगर मैं आपको देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 1,50,00,000 लोग काम करते हैं फुल टाइम। किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है कि डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 35 से 44 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं इस रेंज में ज्यादातर लोग आ ही जाते हैं। सही है। फिर यदि मैं बात करूं तो 2025 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी? यदि ये फिगर यदि हम निकालें तो आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री रहने वाली है वो रहने वाली है 64,500 करोड़ रुपए। 64,500 करोड़ रुपए। लेकिन अब मन में सवाल ये आता होगा कि अभी कितने पे है? ये मन में सवाल आता है। तो अभी ये जो इंडस्ट्री है इस समय मात्र 7,200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये इंडिया में। कितना बड़ा गैप है। और ये फिगर किसने दिया हुआ है? ये सारे के सारे फिगर जो मिले हमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं फिक्की। ये फिक्की के सारे फिगर्स हैं जो उन्होंने एनालाइज करके जो ग्रोथ आ रही है अलग अलग इंडिया के पार्ट में, अलग अलग स्टेट्स में जो ग्रोथ आ रही है उसके आधार पर इन्होंने ये फिगर्स डिक्लेयर किए हुए हैं। ये ऑलरेडी नेट पे पड़ा हुआ है। आप फिक्की की साइट पर जाओगे, फिक्की की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये सारे के सारे फिगर्स देखने को मिलेंगे। तो हमें एक बार अपने लिए जरूर बधाई देना चाहिए जोरदार ताली के साथ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद। एक कोट है कि डायरेक्ट सेलिंग ऑफर्स एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, रेस, रिलीजन और लेवल ऑफ एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपॉर्चुनिटी देती है रिगार्डलेस किसी की एज क्या है, किसी का सेक्स क्या है, मतलब किसी का लिंग क्या है, आप औरत हैं, आदमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप किस जाति और धर्म के हैं और किस धर्म के हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी एजुकेशन कितनी है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही एक इकलौती इंडस्ट्री है जो हर आदमी को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमेशा बाहें फैला करके खड़ी हुई है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए कुछ एक्सट्रीम चैलेंजेस भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ एक्सट्रीम चैलेंजेस कुछ इस तरह के हैं कि जब हमने नेटवर्किंग शुरू की थी या आपने कभी अपने फोरफादर से सुना होगा कि हमारा जो जमाना था ना वो कुछ अलग तरीके का जमाना था, जहां पर दादाजी अगर आ जाते थे तो फिर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती थी और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। दूर से कोई टीचर दिख जाता था तो उस टीचर की हम लोग इतनी इज्जत करते थे कि वो आदमी खड़ा हो जाता था ऐसे। और जब तक टीचर सामने से निकलेगा तो आपने देखा होगा कि जब तक ऐसे नहीं कर लेंगे ना तब तक उनको वो सम्मान देने का जो है वो भाव जो रहता था अंदर से। कि उस समय जो जमाना था वो कुछ इस तरह का जमाना था जहां पर आदेश पर आधारित प्रिंसिपल पर काम हुआ करता था, जहां पर परिवार के किसी बुजुर्ग ने कोई बात कह दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको गलत कर देगा या उसको मानने से इनकार कर देगा। अभी काफी सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे होंगे या आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि वो भी एक जमाना था। मानते हैं आप? तो हम लोगों ने ये नेटवर्किंग जो करी थी वो उस समय नेटवर्किंग करी थी। इस समय जो सिस्टम चला करते थे वो कहीं ना कहीं अदब पे चलते थे, कहीं ना कहीं इशारों पे चलते थे और जो बोल दिया जाता था वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। और आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में इतनी बड़ी कामयाबी यदि मिली है तो इसी प्रिंसिपल के आधार पर ही हम सक्सेस ले पाए हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा
यदि कहीं देखने मिलती है तो हमारे सिस्टम में, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो लीडर्स एक दूसरे की केयर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, उसके लिए ये मिलती है। ठीक है, फिर जमाना बदला, और जमाना बदला तो डिस्कशन बेस्ड प्रिंसिपल आ गया, जहां पर यदि आप कोई चीज बोलते हो तो वो एकदम से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चाहता है कि डिस्कशन करे, वो अपना मत बताए और वो अपनी सोच कहीं ना कहीं रखे, और जब तक वो अपनी बातें वो बना नहीं लेगा, कोई चीज पे डिस्कशन होगा नहीं, तब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। और वो ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है, ये यही वाला समय चल रहा है कि आप कुछ भी बोलोगे हम तुरंत नहीं मानेंगे, हम अपना दिमाग भी लगाएंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हम जैसा करना चाहेंगे वैसा काम करेंगे, तभी कोई चीज आगे बढ़ेगी। और तीसरी जो चीज है वो है डिबेट पर आधारित, कि आदमी तुरंत कोई चीज नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो डिबेट करे, पूरी की पूरी बहस करे, बहस करने के बाद में हम किसी एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो कामयाबी ली है, हम लोगों ने ये जो सफलता ली है, सिर्फ एक ही वजह से सफलता ली है कि अपलाइन ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, जैसा बोल दिया वैसा हमने फॉलो किया और एक सिस्टम बन गया, और एक प्रॉपर डुप्लीकेशन के बाद में ये सिस्टम यहाँ तक पहुंच गया। तो आप भी यदि कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है कि आपकी अपलाइन ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है उसको फॉलो करने की जरूरत है। यदि ये फॉलो करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में समस्या तो रोज ही खड़ी है, लेकिन बड़ी सफलता उन्होंने ही हासिल की है जिनकी सोच बड़ी है। एक बहुत शानदार एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट थे कुछ, जिन्होंने मिलकर के ये एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर बहुत सारे लोग ग्रुप में काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पर काम करते हैं या फिर बड़े बड़े परिवारों में काम करते हैं, या हमारी किस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि किन्हीं परिस्थितियों में लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और किस किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं और क्या उसका प्रतिफल मिलता है। तो ये सारा कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देखने के लिए किया गया कि कल्चर किस तरह से बनता है, क्योंकि जो हमारा कल्चर होगा वही हमको रिजल्ट दिलाने वाला है और उसी की वजह से सारी चीजें होने वाली है। तो ये 5 मंथ की जो एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें कल्चर के लेवल पर 3 ऐसी बातें थी जो उन्होंने निकाल करके दी। पहली बात तो ये थी कि कल्चर जो होता है वो 3 लेयर्स में होता है, 3 लेयर में कल्चर होता है। और नंबर फर्स्ट जो लेयर होती है, राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब ये होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो या उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को बताने के लिए, उनकी आइडियोलॉजी को बताने के लिए कहीं ना कहीं दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, कुछ चीजों को शो ऑफ किया जाता है ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो होती है, स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बड़े बड़े जगह आपको स्वच्छता से रिलेटेड कि आपको सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता बहुत जरूरी है, इस तरह के कैंपेन जब चलाए जाते हैं तो बहुत सारे पोस्टर बना करके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो हमारा लेयर होता है वो होता है राइटिंग ऑन द वॉल। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तब भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्लोगन्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो स्लोगन सिर्फ देखने के लिए होते हैं। लेकिन सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है कि व्हाट वी प्रीच, हम कहते क्या हैं। एक तो ये हो गया कि हमने स्लोगन ये लगाया, हमारी आइडियोलॉजी ये है, और जब हम काम करते हैं तो काम करते वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो अपनी बातों को समझाने के लिए किसी तरह के कुछ स्लोगन को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें बताने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड लेयर हो गई। और नंबर थर्ड लेयर जो होती है, व्हाट वी डू अराउंड अस, है ना, हम अपने आसपास में करते क्या है। तो हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, और इस वाले जो लास्ट वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है। कोई भी रिटर्न रूल्स नहीं होते हैं, कोई भी चीजें वेल डिफाइन नहीं होती है, और लोग बस किसी भी तरीके से चीजों को डुप्लीकेट करते हैं और फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा जो है, ये कहलाता है 5 मंकी एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझने की जरूरत है कि एक बार इन मनोवैज्ञानिक ने 5 बंदरों को एक केज के अंदर डाल दिया, एक पिंजरे के अंदर डाल दिया, और कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि ऊपर केले लगा दिए गए। अब कोई भी बंदर केला देखेगा तो क्या करेगा? हेलो, जाएगा, वो खाने के लिए लपकेगा। उसकी फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट्स होगी वो केले को पकड़ने की, केले को किसी भी तरीके से हासिल करने की होगी। लेकिन वहां पर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक ठंडे पानी का एक बौछार जो थी उसका अरेंजमेंट करके रखा हुआ था कि जैसे ही कोई बंदर उस केले को खाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर ठंडे पानी की बहुत ही कोल्ड चिल्ड वाटर जो है उसके ऊपर डाला जाएगा। और न केवल जो खाने के लिए कोशिश करेगा उसके ऊपर डाला जाएगा, बल्कि बाकी के जो बंदर हैं 4, उनके ऊपर भी डाला जाएगा। तो बंदरों में कोशिश करते थे, और अरेंजमेंट ऐसा था कि कोई भी कोशिश करता था उसके ऊपर ठंडे पानी की बौछार डाली जाती थी। और ये ऐसा तब तक चलते रहा जब तक कि वो सारे के सारे बंदर ये नहीं मान लिए, हार नहीं मान लिए, और उनके दिमाग में बैठ गया कि भाई जब भी हम जाएंगे कहीं ना कहीं से पानी की बौछार आने वाली है। अब ये सेकेंड फेज में जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही समझने लायक है और जानने लायक है कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाल लिया गया, और एक ऐसा बंदर जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको डाल दिया गया। अब ये जो पहला बंदर जिसको कुछ पता नहीं है, उनके साथ में क्या हुआ, जब वो फिर से लपटने की कोशिश किया तो मालूम है क्या हुआ, बाकी के जो 4 बंदर थे उसके ऊपर टूट पड़े कि हाँ हम तो खाने नहीं मिले, तू कैसे खा सकता है। उसने कोशिश की, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं कर पाया, उसको समझ में नहीं आया, फिर उसने प्रयास करना छोड़ दिया। फिर ये 4 बंदर थे जो पुराने वाले थे, एक बंदर नया था, उन 4 में से एक को निकाल लेते हैं, फिर से एक बंदर को डाल देते हैं। और उस बंदर ने भी आटे के साथ में कोशिश करी, लेकिन जैसी कोशिश करी तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सारे बंदर उस नए बंदर को पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें वो बंदर भी शामिल था जो इसके पहले आया था, जिसको कुछ पता नहीं था पानी की। अब पानी की जरूरत नहीं पड़ रही, वो बंदर ही काफी है एक दूसरे को रोकने के लिए। और ऐसा करके जब सारे बंदरों को बाहर निकाल दिया गया, बाकी जो बंदर बचे उनके जो कल्चर था ऑटोमेटिकली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब कोई भी उन नए बंदरों में कोई भी वो कोशिश करता था केलों को खाने के लिए, ऑटोमेटिकली जो सिस्टम बन गया था, जो कल्चर बन गया था, अभी पानी की बौछार की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे को रोकने का वो बंदर काम कर रहे थे। हेलो, समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें एक मैसेज जो छुपा है वो आपको लेकर के जाना है कि आपके ग्रुप में कोई भी नया व्यक्ति आएगा वो वही करने वाला है जो यहाँ करते हुए देख रहा है। उसको कुछ भी पता नहीं है कोई चीज क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, क्या होने वाला है। हम स्टेज से खड़े होकर कितनी भी बात कर देंगे उसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। हम यहाँ पर कितनी भी स्लाइड दिखा देंगे उसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन जब काम करते वक्त हम किस तरह से काम करते हैं उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। हमारे वेन्यूज पर हम किस तरह से काम करते हैं, जब हम अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तब हम किस तरह से बात करते हैं, जब हम लोगों के घरों में जाते हैं तब हम किस तरह से बात करते हैं। हर चीज नया आने वाला कहीं ना कहीं हम जो कल्चर अपनी टीम में डालते हैं उससे वो सीखता है और वैसी वैसी चीजें वो करने की कोशिश करता है। मेरा एक ही मैसेज है कि आपके नेटवर्क में
आपकी टीम में जो कुछ भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पता भी नहीं होगा कि क्या आपके नेटवर्क में चल रहा है। सिर्फ एक आदमी यदि डिसीजन ले लेता है चीजों को चेंज करने का, सारी चीजें चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से इस पूरे सेमिनार को देखने आए हैं। आज सिर्फ एक कमिटमेंट यदि कर करके जाते हैं कि आपको यहाँ से जाने के बाद अपने ग्रुप में जाकर के उन चीजों को ऑब्जर्व करना है जिनकी जरूरत नहीं है, जिनकी वजह से आपको सबसे कम रिजल्ट आ रहे हैं, जो बगैर मतलब की है, जिनकी वजह से आपके लीडर्स का आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको आप समझने की कोशिश करो, उनको ठीक करना शुरू करो। बात जो शुरू होती है वो एक से शुरू होती है। यदि आपने अपनी टीम को ध्यान देना शुरू कर दिया, टीम के कल्चर को ठीक करना शुरू कर दिया, तो आपको अपनी इस बिजनेस में कामयाब होने से, इतिहास बनाने से कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, मैसेज एक ही है कि जाकर के देखें कि आपकी टीम में चल क्या रहा है। 5 गोल्डन सूत्र है, टाइम है अभी, 5 गोल्डन सूत्र है